हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो आपकी जो भी आप जैसे बीएसटीसी आपकी प्री एग्ज़ाम 2023 है, पीटीटी एग्ज़ाम है, या ऐसी कोई भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित एग्ज़ाम जिसमें आपका राजस्थान जीके पूछा जाता है, तो उसके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की जो क्लास है अपना, देखो आपको पता है कि बीएसटीसी और पीटीटी का जो निःशुल्क बैच है वो अपना बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए। तो ये 2-3 दिन से भी पिछले 2-3 दिन से आपका रेगुलर है। तो उसी में जो आज अपनी क्लास है उसमें अपन राजस्थान की लोक देवियाँ कवर करेंगे। राजस्थान की जो लोक देवियाँ हैं, जहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा, हर एग्जाम में पूछा गया है, तो आगे पूछा जाएगा, कन्फर्म है। तो ये कवर करेंगे अपन बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के द्वारा, देख लीजिएगा। कल फिर जो है इनके क्वेश्चंस करते हैं। देखो, डेली बेसिस पे फर्स्ट डे अपनी थ्योरी की क्लास होती है, उसके बाद सेकंड डे अपन उसके क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करते हैं, देख लीजिएगा। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं करणी माता की। तो आपको पता है कि करणी माता कहाँ की? देशनोक बीकानेर। कहाँ? देशनोक बीकानेर। अब समझो, उपनाम क्या है? डोकरी। चूहों की देवी भी कहते हैं, जोग माया कहते हैं, जगत माता कहते हैं, जगत माता का अवतार माना जाता है। अच्छा, और क्या पूछ सकता है कि करणी माता का जन्म कहाँ पे हुआ? तो सुआप गांव है, कहाँ पर है? जोधपुर में। पिता का नाम मेघाजी चारण था, माता का नाम देवलबाई था। बचपन का नाम, ये क्वेश्चन पूछा पूछा जा चुका है। बचपन का नाम था रिद्धिबाई। तो रिद्धिबाई किसके बचपन का नाम था, ऐसा पूछ सकता है तो करणी माता। ओके। मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तो मुख्य मंदिर जो है वो देशनोक बीकानेर में है। करणी माता का मंदिर क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। करणी माता की इष्ट देवी है तेमड़ा माता, ठीक है। और देशनोक में ही जो है तेमड़ा माता का मंदिर है। ये नया क्वेश्चन है, याद कर लेना, ठीक है। अगला देखो, करणी जो माता थी उन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। सफेद चील को करणी माता का रूप माना जाता है। बीकानेर के राठौड़ों की एक कुलदेवी है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनकी कुल देवी कौन सी है? तो करणी माता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सफ़ेद सुए होते हैं उनको काबा बोलते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। राव बीका ने इन्हीं के आशीर्वाद से बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। करणी माता के इस जो मूल मंदिर का निर्माण है वो राव जैत सिंह के द्वारा 19वीं शताब्दी में करवाया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे, मंदिर का वर्तमान भव्य जो स्वरूप है महाराजा सूरत सिंह के द्वारा दिया गया। मेला कब लगता है? तो मेला जो भी आपकी मैक्सिमम जो मेले हैं, जो भी आपके लोक देवी हैं, उनके 2 बार लगते हैं। प्रतिवर्ष चैत्र और जो अश्विन माह में जो नवरात्रे आते हैं उनमें मेला लगता है। करणी माता ने अपनी बहन गुलाब कंवर के बेटे लखन को गोद लिया था, जो श्रावण मास की पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन, भाई श्रावण मास की पूर्णिमा को क्या आता है? रक्षाबंधन। वो कोलाय झील में डूब गया था, ये एक मान्यता है। अगला देखो, कोलाय झील में कपिल मुनि के मेले में चारण समुदाय के लोग नहीं जाते हैं। चारण समुदाय के लोग नहीं जाते हैं। मंदिर का पुजारी चारण कहलाता है। मंदिर में चूहों का मंदिर भी इसको कहते हैं, मैंने बताया, जो कि क्या कहलाते हैं? काबा कहलाते हैं, ठीक है। इनके दर्शन है वो शुभ माने जाते हैं। एक नेहड़ी नामक स्थान पर करणी माता सर्वप्रथम रही थी। धनेरी तलाई नामक स्थान पर मृत्यु लोक से प्रयाग किया था। आगे देखो, अब जैसे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है। सावन भादो महल कोटा में है, जबकि सावन भादो झील कहाँ पर है? अचलगढ़ में। सावन भादो नहर कहाँ पर है? कोटा में है। महल, महल किसको बोलते हैं? डीग के महल हैं, जो कि बदन सिंह ने बनवाए थे। किसने? बदन सिंह ने। जल महल, जल महलों की नगरी बोलते हैं अपन डीग को। क्या? जल महलों की नगरी बोलते हैं। डीग भरतपुर में है, ठीक है। अगली जो आपके हैं भाई, जैसे डीग आपके भरतपुर हो गए, उसके बाद में अगला जो है वो जीर्ण माता संबंधित है, देख लीजिएगा। इनके जो उपनाम हैं, जैसे मधुमक्खियों की देवी, भ्रामरी माता, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी है, ठीक है। जन्म कहाँ पर हुआ इनका? तो धांधु गांव सीकर में। पिता का नाम क्या है? धनराय था। भाई कौन था? हर्ष था। मूल नाम क्या था इनका? जयंती बाई। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कौन से वंश की कुलदेवी मानी जाती है आपकी जीर्ण माता? तो ये जो है चौहान, जो चौहान होते हैं उनकी कुलदेवी आपकी जीर्ण माता। हर्ष पहाड़ी पर जो रेवासा सीकर में मंदिर बना हुआ आपको पता है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मंदिर का जो निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय राजा हर्षड के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। अगला, अब जैसे जीर्ण माता के इस मंदिर में जो है जीर्ण माता की अष्टभुजी प्रतिमा विद्यमान है। जीर्ण माता के मंदिर के पास ही उनके भाई जो हर्ष हैं उनका मंदिर भी है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राजा गोवक के द्वारा करवाया गया था। देखो, जीर्ण माता थी, उसमें क्या आएगी? पहले जो है बकरे की बलि दी जाती थी यहाँ पे, ठीक है। पहले क्या होता था कि बकरे की बलि दी जाती थी, जबकि वर्तमान में जो है बकरे के कान की जो है, केवल कान जो काट के है ना वो चढ़ाया जाता है, और 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई। कौन सी माता को जो है 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है? तो आपकी जीर्ण माता हो जाएंगी, ठीक है। एक मेला, वही देखो,
प्रतिवर्ष चैत्र और जो अश्विन में नवरात्रि आते हैं उनमें लगता है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि सबसे लंबा जो गीत है, जीण माता का जो लोकगीत है सभी देवताओं में सबसे लंबा है, जिसे चिरंजा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चिरंजा कहते हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि चिरंजा क्या होता है ना। अगला जो है आपकी केला देवी आती है। तो करौली के ये जादौन राजवंश की है, यदुवंशी राजवंश बोल दो, यादवों के कुलदेवी बोल दो। मंदिर कहाँ है? त्रिकूट पहाड़ी पर है, कालीशील नदी के किनारे करौली में है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो, और दोस्तों जानकारी अच्छी लगती है ना तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपके कोई भी जैसे पीटीईटी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहा हो या राजस्थान की आप देखो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो गोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, हनुमान जी की माता व कृष्ण की बहन माना जाता है इनको। अब देखो, भक्त लोग कैला देवी आराधना में जो कौन से गीत गाते हैं, लांगुरिया या जोगनिया गीत गाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपके रिपीट हुआ है। अगला जो है मेला मैंने बता दिया है। केला देवी का घुटकन नृत्य प्रसिद्ध है। अब देखो ये नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है तो याद ही कर लो। ठीक है, घुटकन जो नृत्य है वो फेमस है, जिसमें गुर्जर और मीणा जाति के लोग करते हैं। आगे देखो, केला देवी का जो मंदिर है उसके सामने क्या है कि बोरा भगत की छतरी है। ठीक है, जहाँ छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। और केला देवी को कभी भी जो है मांस का भोग नहीं लगाया जाता है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगला जो आता है आपका वो आपकी आएगी शिला देवी। ठीक है, आगे कौन सी है? शिला देवी है। अन्नपूर्णा माता भी बोलते हैं। जलेबी चौक जयपुर में इनका मंदिर है। आमेर के कछुआ जो राजवंश है उनकी कुल देवी। देखो, जो भी आपके राजवंश है ना उनकी कुल देवियाँ तो आपको याद रखनी ही है, क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछता है। आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम ने पूर्वी बंगाल के राजा केदार किसको पराजित करके ये मूर्ति लेके आए थे? शिला देवी की। तो राजा केदार को पराजित करके है वो आपके मानसिंह ये मूर्ति लेके आए थे। अष्टभुजी है। ठीक है, काले पत्थर की मूर्ति है। 16वीं शताब्दी में आमेर लाए थे। आमेर लाकर उन्होंने आमेर दुर्ग जो स्थित जलेब चौक है वहाँ इनके मंदिर में एक मंदिर बनवा दिया था। उसका पुनर्निर्माण जो मंदिर का है मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। शिला देवी की मूर्ति के ऊपर के हिस्से पर पंचदेवों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। ठीक है, आगे अब ये क्या है? अष्टभुजी प्रतिमा है। ठीक है, और देखो शिला देवी के इस मंदिर के सामने नरबली तथा बाद में जो है छाग बलि दी जाती है। इस मंदिर में नरबली पर रोक लगा दी थी किसने? सवाई जयसिंह ने। ठीक है, वही डाई जो प्याला है वो शराब चढ़ाई जाती है। ठीक है, और अगली जो आपकी आती है वो शीतला माता। कहाँ है मंदिर, कहाँ नहीं है, वो सारी जानकारी आप देख लो इसमें। सील की डूंगरी साक्सू गांव जयपुर में। ठीक है, और कागा जोधपुर यहाँ पे इनके मंदिर हैं। अब इसके जो उपनाम है जहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछता है, देखो चेचक की देवी अपन शीतला माता को बोलते हैं, सेडल माता बोला जाता है, बोधरी देवी महामाई बच्चों की संरक्षिका ये अपन शीतला माता को कहते हैं। उत्तरी भारत में इसको महामाई या माता माई कहते हैं। दक्षिण भारत में अन्नामा माई इसे कहा जाता है। राजस्थान में सेडल माता के नाम से इसको जाना जाता है। अब जो है शीतला माता का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? तो सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। ये भी थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शीतला माता के इस मंदिर में मूर्ति की जगह क्या है? पत्थर के खंड है। ठीक है, और एकमात्र देवी जिसकी खंडित रूप में प्रतिमा की जाती है। हालांकि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जो है इसे खंडित देवी भी कहा जाता है। इसका जो वाहन होता है वो गधा होता है। पुजारी कौन होता है? कुमार होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। प्रतीक चिन्ह जो है मिट्टी की कटोरियाँ, दीपक, खेजड़ी की टहनी ये इसके प्रतीक है। मेला कब लगेगा? शीतलाष्टमी को। अब कई बार सीधा पूछता है, कई बार क्या हम लगभग पूछता ही है कि आपकी जो शीतलाष्टमी है वो कब आती है? तो चैत्र कृष्णाष्टमी को। ठीक है, चैत्र महीने की कृष्णाष्टमी को आती है आपकी शीतलाष्टमी। ये थोड़ा सा याद रख लेना है आपको। ठीक है, अगला जो है वो है सचियाई माता। सचियाई माता का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? तो ओसिया जोधपुर में हो जाएगा। किसकी कुल देवी है? ओसवालों की कुल देवी है। ठीक है, अगला है सती माता या दादी जी। तो इसका जो इनका मंदिर है वो झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू में। मूल नाम क्या था? नारायणी बाई था। अग्रवालों की कुल देवी है। ठीक है, दादी जी के नाम से फेमस थी। पति का नाम तंदन दास था, ये भी पूछ लिया गया है। ठीक है, और यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर है। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, काफ़ी इसमें छोटे मंदिर बने हुए हैं। इसके बाद में नारायणी माता। तो नारायणी जो माता है इसका मंदिर है बरवा की डूंगरी, राजगढ़। कहाँ पड़ता है? अलवर में पड़ता है। नाइयों की जो कुलदेवी होती है पुजारी मीणा जाति का होता है। और वर्तमान में जो है नाई और जो मीणा जाति है के लोग हैं उनके बीच में पूजा को लेकर विवाद भी चल रहा है। वैशाख शुक्ल जो एकादशी है उसको यहाँ पे मेला भी लगता है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें है सुगाली माता। तो ये आउवा पाली की पाली में इनका मंदिर है। और 1857 की क्रांति की देवी भी इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आउवा का जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत था उसकी इष्ट देवी इसको माना जाता है। और खास बात इसके 10 सिर और 54 हाथ थे। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। इसके बाद में है
आई माता तो बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर हो जाएगा। सीरवी जाति के जो क्षत्रिय हैं उनकी कुल देवी हो जाएगी। बचपन का नाम जीजाबाई था, ठीक है। ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। शाकंभरी माता सांबर की हो जाएगी, सांबर के चौहानों की ये कुल देवी हो जाएगी। छींक माता का मंदिर आपका गोपाल जी का रास्ता जयपुर में हो जाएगा, ठीक है। जमुआई माता कछुआ राजपूतों की कुल देवी हो जाएगी। चामुंडा माता मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ देवी है जो अपन ने कवर की है। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो अगर देखो जानकारी अच्छी लगे, आप जैसे कल है, अब अपन इनके क्वेश्चंस करेंगे। जो आज आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस एमसीक्यूज के माध्यम से जानकारी है वो कल की क्लास में होगी, तो बिल्कुल आप उस क्लास से भी जुड़ना ना भूलें। और जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपके भाई बहन पीटीईटी या जो बीएसटीसी 2023 के लिए आप या कोई भी तैयारी कर रहा है तो उस तक जो ये क्लास आप जरूर पहुंचा दें, वो आपकी जिम्मेदारी। तो ओके फ्रेंड्स, निःशुल्क बैच अपने लगभग 2 से 3 दिन हो गए स्टार्ट हुए, तो बिल्कुल आप शुरू से जुड़ जाए ताकि आप जो है अच्छे नंबर गेन कर पाओ और आसपास आपको जो है कॉलेज मिल जाए। तो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। बाकी अगर और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।